हेलो एंड वेलकम टू MDM ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। MDM हायर एजुकेशन कॉलेज रायसिंह नगर की तरफ से आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। मैं संजीव सारस्वत एक बार फिर से। आज की जो क्लास होगी वो BSc सेकेंड ईयर बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि बॉटनी वालों को पता ही है कि टिश्यू जो है वो चल रहे हैं। टिश्यू में इससे पहले वाला जो पार्ट था वो मेरिस्टेम था, वो हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद जो है इसके आगे वाला जो टॉपिक है वो है हमारा सिंपल टिश्यू, और सिंपल टिश्यू में भी आज हम स्पेशली पैरेन्काइमा की बात करेंगे। ठीक है, तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। और ये क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू जो है मैं आपको स्टेम में मिलने वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में बता दूं, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं आपने डायग्राम +1 +2 में देखे हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो एक बार फिर से हम जो है इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप देखिए कि एक स्टेम जो है उसका TS जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, और इस स्टेम के TS में कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो दिख रही हैं आपको। ये एक विशेष टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो है। नॉर्मली जो है ये स्पेस जो यहाँ दिख रहे हैं, ये स्पेस जो है नहीं होते हैं, सीधा कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, हम सिर्फ एरियाज़ की बात करेंगे कि कौन कौन से एरिया ये वाले जो आपका स्टेम का जो एरिया होगा उसमें कौन कौन से टिश्यू जो हैं वो मिलेंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले अगर आप बाहर की तरफ बात करोगे तो ये देखिए आपको एपिडर्मिस दिख रही है। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अधिचर्म। ये अधिचर्म जो है वो आपको दिखाई दे रही है। इस अधिचर्म के बाद जो नीचे का पूरा एरिया होता है, कहाँ तक, ये जो एंडोडर्मिस लिखा हुआ है यहाँ तक। एंडोडर्मिस जो है ये वाला जो टिश्यू है इसमें एंडोडर्मिस यहाँ तक है। एंडोडर्मिस कहाँ तक है? यहाँ तक एंडोडर्मिस है। तो ये जो पूरा एरिया होगा, इस एरिया को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, अब इस कॉर्टिकल एरिया में बहुत सारे टिश्यूज़ जो हैं वो आ सकते हैं। कॉर्टिकल एरिया में जो सेल्स होती हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये पूरा जो एरिया होगा इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स, या इसको हम वल्कुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वल्कुट बोलते हैं। उसके बाद जो नीचे का एरिया होगा वो स्टील का एरिया होता है। उसमें क्या होता है कि आपका वस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, उसमें मेड्यूलरी रेज प्रेजेंट होती हैं, उसमें पित्त जो है वो प्रेजेंट होती हैं, और सबसे स्टील की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री जिसको हम पेरिसाइकिल कहते हैं वो प्रेजेंट होती है। एक एक करके देख लेते हैं कौन सा जो टिश्यू होगा वो कहाँ पर होगा। ये मैंने आपको बताया, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया क्या होगा? कॉर्टेक्स होगा। और कॉर्टेक्स के नीचे की जस्ट नीचे की तरफ जो है पहली जो लेयर होगी सेल्स की, जो गोल घेरा बनाएगी, वो गोल घेरा जो है वो क्या होगा? एंडोडर्मिस होगा। ठीक है, एंडोडर्मिस के नीचे की तरफ जस्ट बिलो द एंडोडर्मिस, या हम कह सकते हैं कि एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ, क्योंकि अगर इधर से आप देखोगे तो अंदर की तरफ जा रहे हैं ना, तो एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ जो है वो एरिया क्या होगा? वो एरिया होगा आपका पेरिसाइकिल। क्या होगा? पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के नीचे की तरफ ये देखिए, आपको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक एरिया जो है वो और दिखाई दे रहा है। ये एरिया जो है, ये एरिया जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, ये देखिए ये जो एरिया है ये वस्कुलर बंडल है। ये क्या है? संवहन पूल है। ये क्या है? संवहन पूल है। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं? वस्कुलर बंडल या संवहन पूल। ठीक है, ये पूरा एरिया। अब इसमें क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम जो है वो दोनों प्रेजेंट होंगे इस एक पूरे के पूरे पूल में। चलिए जी, इसके बीच, इस पूरे के पूरे डायग्राम के बीच ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पित्त। ये क्या है? ये है पित्त, जिसको हम बोलते हैं मज्जा। ठीक है, और बाकी का जो एरिया बच गया, ये वाला एरिया, इसमें क्या होता है? पैरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं वो भरी रहती हैं। ठीक है, देखिए आपने मेरिस्टेम पढ़ा। मेरिस्टेम जो है वो एक ऐसा टिश्यू है जिसमें डिविजिबिलिटी होती है, मतलब वो डिवीजन कर सकता है। मेरिस्टेम क्या है? डिवीजन कर सकता है। मेरिस्टेम डिवीजन कर सकता है। अब जितने भी टिश्यू मेरिस्टेम से बनेंगे उनके नाम आगे और रख देते हैं हम। जैसे
मैंने आपको अभी बोला कि ये वाला जो एरिया होगा, इस एरिया में क्या होगा, पैरेनकाइमेटस टिश्यू होंगे। इसमें क्या होगा, पैरेनकाइमेटस। तो पैरेनकाइमेटस टिश्यू जो होंगे वो डायरेक्ट किससे बनेगा, मेरिस्टेम से बनेगा। और पैरेनकाइमेटस टिश्यू जो है वो जो आपके परमानेंट टिश्यू हैं उनमें आएंगे। अब ये ओवरव्यू था, एक बड़ा सा ओवरव्यू। देखिए जैसे क्लोरोफिलस सेल्स जिन टिश्यूज में होंगी उनको हम बोलेंगे क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू, क्लोरेनकाइमेटस या क्लोरेनकाइमा। ठीक है, जिन सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, क्लोरेनकाइमा होगा। अगर वो पैरेनकाइमा की सेल्स है और उस पैरेनकाइमा की सेल में क्या है, क्लोरोफिल जो है वो आ गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा। उसके बाद जो है ये जो ओवरव्यू लेने के बाद जो है हम चलते हैं, हमारा जो हमने जो शुरू में जब मैंने आपको टिश्यू स्टार्ट करवाए थे उस टाइम मैंने आपको एक ओवरव्यू जो है वो दिया था। उस ओवरव्यू के हिसाब से जो है हम आगे वाला जो टिश्यू होगा वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे वाला जो टिश्यू है वो डिस्कस कर लेते हैं अपने। मैंने आपको बताया था कि टिश्यू जो है उनको आगे विभाजित किया जा सकता है, टिश्यू जो है उनको आगे विभाजित किया जा सकता है। अब टिश्यू जो होंगे उनको हम कैसे विभाजित करेंगे वो मैंने आपको बताया था कि टिश्यू जो है उनको दो टाइप से हम विभाजित कर रहे थे, तीन टाइप से सॉरी। एक तो वो जो मेरिस्टेम वाले टिश्यू हैं और एक वो जो परमानेंट टिश्यू हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेम हमने पढ़ लिया है। अब मेरिस्टेम के बाद जो कैटेगरी आएगी वो है हमारी परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब अगर आप बात करोगे परमानेंट टिश्यू की, परमानेंट टिश्यू जो है उन परमानेंट टिश्यू में भी आगे जो है हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं पढ़ने में सुविधा की दृष्टि के हिसाब से। ठीक है, हमें कुछ सुविधा हो जाए कि हम इनको कैटेगरीज में बांट के पढ़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा जो है पढ़ेंगे। सबसे पहला जो परमानेंट टिश्यू है वो है सिंपल टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं, वे टिश्यू जो वे उत्तक जो विभाजन नहीं कर सकते, विभाजन नहीं कर सकते, उनको क्या बोलेंगे हम, परमानेंट टिश्यू। देखिए ये एक जनरल लाइन है कि मैंने आपको लिख दिया कि विभाजन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ रेयर केसेस, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम मेरिस्टेम में बात करेंगे तो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो विभाजन कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ जो टिश्यू होंगे वो इनसे बनेंगे विभाजन योग्य, लेकिन ये विभाजन नहीं करेंगे। ठीक है, एक जनरलाइज्ड बेसिक फिनोमिनन है कि परमानेंट टिश्यू जो है वो कभी भी विभाजन नहीं करता है। परमानेंट टिश्यू को हम तीन भागों में बांटेंगे, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, दूसरा जो है वो होगा हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और तीसरा होगा स्पेशल परमानेंट टिश्यू या जिनको हम बोलेंगे सिक्रेटरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। सिंपल का मतलब है साधारण, कॉम्प्लेक्स का मतलब है जटिल, और तीसरा जो है इसका मतलब है विशेष या स्रावी, विशेष या स्रावी। ठीक है, ये तीन टाइप के जो हैं टिश्यू हमारे पास आ गए हैं। अब अगर आप बात करोगे साधारण जो टिश्यू हैं उनको साधारण क्यों कहा जाता है, साधारण उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे एक ही प्रकार की सेल्स से बने होते हैं, सेल्स से बने होते हैं। ठीक है, पता लग गया आपको कि सिंपल साधारण जो है उसको साधारण क्यों कहा जाता है। साधारण कौन होता है, जो सबसे सिंपल होता है, जिसमें किसी टाइप की कोई भी आप यूँ कहिए कि खोट नहीं होता है। ठीक है, वो क्या हो गया, साधारण हो गया। कॉम्प्लेक्स जटिल, जटिल का मतलब है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जैसे जलेबी। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होंगे उनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी। कॉम्प्लेक्सिटी क्यों होगी, क्योंकि ये एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। तो इनमें जो है एक से
ज़्यादा प्रकार की सेल्स होंगी। ये सेल्स होंगी लिख दीजिए, या सेल्स जो है उनसे बने होंगे लिख दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। और तीसरे ये वाले टिश्यू जो होंगे, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये सिक्रेटरी टिश्यू है, कुछ ना कुछ सिक्रेट करेंगे, कुछ अपने अंदर स्टोर करेंगे, उसको सिक्रेट कर देंगे, ठीक है। तो ये सिक्रेट जो स्रावित करने वाले, जैसे आपको बहुत सारे जो प्लांट से मिलने वाले एल्कलॉइड्स हैं, वो जो सेल्स होंगी जो एल्कलॉइड्स सीक्रेट करती हैं, वो सिक्रेटरी सेल्स आएंगी। जैसे आपने आग का जो कैलोट्रोपिस है उसको देखा होगा, कैलोट्रोपिस का पौधा जब भी आप तोड़ते हैं तो उसमें से एक दूध जैसा रेजिन निकलता है, ठीक है। अगर आपने किसी बबूल के पेड़ को देखा होगा, अकेशिया निलोटिका, या जो ये अकेशिया अमेरिकाना, जो आपको पहाड़ी कीकर जिसको बोलते हैं, अगर वो देखा है तो आपने उसमें क्या है, गोंद निकलता है, गम निकलता है। तो वो सारी जो चीज़ें आपको मिलती हैं वो इन सिक्रेटरी टिश्यूज़ की मदद से जो है बाहर आती हैं। अब ये जो सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्पेशल टिश्यूज़ है, इनके एग्जांपल जो हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, उसके बाद जो है हम थोड़ा सा इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे। सिंपल, साधारण जो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये वाले टिश्यू होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो हैं वो जाइलम फ्लोएम होते हैं। और सिक्रेटरी है ही। सिक्रेटरी दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो बाहर से जो बाहर जो स्रावित करते हैं चीज़ों को, और एक अंदर जो स्रावित करते हैं चीज़ों को, वो वाले। अब हम जो है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे मैं इसी बोर्ड पे कुछ करवाने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है हम बात करेंगे जो आपका एक जनरलाइज्ड जो क्लासिफिकेशन है उसकी। तो उस जनरलाइज्ड क्लासिफिकेशन में सिंपल जो टिश्यूज़ हैं उनको आगे 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन से? सबसे पहला होगा पैरेन्काइमा, दूसरा क्या होगा कोलेनकाइमा, और तीसरा क्या होगा स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 टाइप हो गए। अगर आप कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी आगे जो है 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से आपको पता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है मेनली संवहन उत्तक जो है उनको बोलते हैं, और संवहन उत्तक 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। और ये जाइलम और फ्लोएम आपको पता है आगे 4 प्रकार की कोशिकाएं जाइलम में मिलती हैं, 4 ही प्रकार की कोशिकाएं जो हैं वो फ्लोएम में मिलती हैं। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चलिए जिनका हिंदी में नाम देख लेते हैं। ये मृदुतक होता है, इसको बोलते हैं स्थूल कोणोत्तक। अगर आप हिंदी वाले नाम याद रखोगे तो आपको टिश्यू क्या होते हैं इसके बारे में नाम देखने से ही पता लग जाएगा, ठीक है। और ये होगा दृढ़ोत्तक, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं दारू। वो वाली दारू नहीं जो आप समझ रहे हैं, इसका नाम ही दारू होता है, दारू। और इसका नाम होता है पोषवाह, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया 2 टाइप के, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यू, एक्सटर्नल बाहरी, और इंटरनल आंतरिक। इंटरनल सिक्रेटरी टिश्यू, ठीक है। ये एक जनरलाइज्ड क्लासिफिकेशन है। ये सारे जो बोर्ड के ऊपर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम आने वाली क्लासेस जो होंगी उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन जो है वो चलता रहेगा, एक एक करके हम सभी जो पार्ट हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद जो है मैं आगे वाली स्लाइड पे चलूँगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं इमेज, इस इमेज में आपको बहुत सारे जो हैं जो टिश्यूज़ हैं वो दिखाई दे रहे हैं। बेसिक टाइप जो हैं और उनके नाम जो हैं वो क्या हैं। देखिए जो सबसे पहले ये वाला जो ए वाला जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं,
ये ए वाला जो डायग्राम है ये पैरेन्काइमा का है। ये किसका है? पैरेन्काइमा। ठीक है, ये पैरेन्काइमा का ही पार्ट है, ये टाइप है जिसमें एयर स्पेस मिलते हैं। ठीक है, ये देखिए आप, ये वाला जो देख रहे हैं आप, मैंने आपको बताया था कि अगर आप नाम ध्यान रखोगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो भली भांति ज्ञात हो जाएंगी। मैंने आपको बताया था स्थूल कोणोत्तक, ये नाम मैंने आपको इससे पिछले वाली स्लाइड जो है उसमें बताया था। हिंदी में इसको स्थूल कोणोत्तक बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोलेनकाइमा। स्थूल का मतलब होता है मोटा, कोणोत्तक का मतलब कोण पर उत्तक। तो ये जो उत्तक होगा ये कोण पर मोटा होगा। कोण कहाँ? जैसे ये आप सेल देख रहे हैं, इस सेल में आप देखिए कि ये वाली जो, अगर ये सेल आप देखोगे पूरी की पूरी, तो इस सेल में आप देखिए जो कोणे हैं इसके, जितने भी इसके एंगल्स बन रहे हैं, जहाँ जहाँ ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये वाली जो सेल है, ये वाली जो सेल है, और ये वाली, ये जो है यहाँ मोटा है, इसकी जो सेल वॉल है यहाँ पर मोटी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्थूल कोणोत्तक। ठीक है, एंगुलर थिकनिंग जो है इसमें मिल रही है, एंगल पर जो कोणीय जो स्थूलन जो है वो मिल रहा है। एंगुलर थिकनिंग का मतलब कोणीय स्थूलन, इसको क्या बोलते हैं? कोणीय स्थूलन। तो ये कोणीय स्थूलन जो है वो मिल रहा है। उसके बाद ये बात करोगे आप, यहाँ देखिए सेल का ल्यूमन जो है वो बहुत मोटा है। ठीक है, और ये जो वॉल है ये भी इसकी जो आपको दिख रही है कि बहुत मोटी वॉल जो है वो पाई जा रही है। ये स्क्लेरेनकाइमा का टाइप है। ये क्या है? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या होते हैं? दृढ़ोत्तक होते हैं, दृढ़ उत्तक होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टिश्यूज जो हैं ये होते हैं। स्थूल कोणोत्तक जो है वो पौधे को लचीलापन देता है, और जो स्क्लेरेनकाइमा है ये पौधे को दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठोरता जो है वो किसके कारण आएगी? ये जो स्क्लेरेनकाइमा है इसके कारण आएगी। ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये डायग्राम एक लीफ का डायग्राम है। इस लीफ के डायग्राम में क्या है कि आपको ग्रीन कलर की सेल्स जो हैं वो दिख रही हैं। ये ग्रीन कलर की सेल्स जो हैं ये क्या हैं? ये आपका क्लोरेनकाइमा है। ठीक है, मीजोफिल और जो आपका लीफ में मीजोफिल होता है वो पेलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा दो भागों में बटा होता है। ठीक है, ये एक बेसिक सा एक ओवरव्यू था जो हमने इससे पहले वाले चार्ट पे पढ़ा। अब जो है मेन जो हमारा टॉपिक है उसकी बात करते हैं। जो मेन टॉपिक है हमारा वो है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा क्या हो गया? मृदुतक। सबसे पहले मृदुतक जो है वो क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। मृदुतक का मतलब सॉफ्ट टिश्यू जो है वो मृदुतक होता है। मेरिस्टेम से डायरेक्ट बनेगा, ये मेरिस्टेम से बनने वाला टिश्यू है। किससे बनेगा? मेरिस्टेम से बनेगा। अब मेरिस्टेम जो है वो बहुत सारी टाइप की हो सकती है, जैसे कि हमने थ्योरीज भी पढ़ी थी। उससे पहले हमने पढ़ा था कि विभिन्न जो साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि ये टाइप की मेरिस्टेम जो है इसी आधार पे हो सकती है। वो वाले वीडियोस आप देख लेना अगर आपने नहीं देखे हैं तो, क्योंकि मेरिस्टेम जो है उसका टाइप वहीं से आपको पता लगेगा। पहली बात मेरिस्टेम से बनेंगे। दूसरी बात सबसे सरल प्रकार के उत्तक जो हैं ये होते हैं। तो ये क्या हैं? सबसे सरल उत्तक होते हैं, सरल उत्तक होंगे। तीसरी बात, ये वाले टिश्यूज जो हैं ये जो ऑर्गन्स बनते हैं या जो टिश्यूज बनते हैं उन टिश्यूज का फ्रेमवर्क बनाते हैं। ये क्या बनाएंगे? जो फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गन्स जो है वो बनाएंगे। ठीक है, अगली बात मृदुतकों के बारे में कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे ये। तो अगर आप बात करोगे स्टेम या रूट में, तने या जड़ में, तो कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? अभी जो मैंने आपको एक जनरलाइज्ड एक डायग्राम दिखाया था वो इसीलिए दिखाया था ताकि आपको जो स्टेम और रूट में जो पार्ट होते हैं उनके बारे में पता लग जाए। स्टेम
और रूट में ये कहाँ मिलेंगे, आपको कोर्टिकल एरिया या कॉर्टेक्स में मिल सकते हैं, आपको ये पित्त में मिल सकते हैं, पित्त में मिल सकते हैं, और आपको ये पेरिसाइकल में मिल सकते हैं। इसको बोलते हैं वलकुट, इसको बोलते हैं मज्जा, और इसको बोलते हैं परिरंभ। ये तीन जो पार्ट हैं स्टेम के, उनमें ये टिश्यू जो है मुख्यतया पाया जाता है। बाकी कुछ सेल्स जो हैं वो सभी प्रकार के टिश्यूज़ में मिलती हैं, लेकिन ये जो बड़े आप जनरलाइज्ड अगर देखें तो ये तीन एरियाज़ हैं, इनमें जो पैरेन्काइमा है वो मिलेगा ही मिलेगा आपको। अगली बात पैरेन्काइमा से रिलेटेड अगर लीफ की बात करोगे तो लीफ में मैंने आपको अभी दिखाया था कि लीफ में जो मीजोफिल होता है वो मीजोफिल पैरेन्काइमा का बना होता है, ठीक है। अगर आप बात करोगे सीड की, बीज की, तो जो एंडोस्पर्म होता है, अगर आपने नारियल देखा हो, कच्चा नारियल जो होता है, अगर आप कच्चे नारियल को तोड़ते हैं तो कच्चे नारियल में से पानी जैसा कुछ पदार्थ जो है वो निकलता है, जिसको हम नारियल पानी बोलते हैं। वो नारियल पानी जो है वो उस नारियल का एंडोस्पर्म होता है, उसका भ्रूणपोष होता है। वो क्या होता है, भ्रूणपोष। तो वो भ्रूणपोष जो है वो किससे बनता है, वो पैरेन्काइमेटा सेल से बनता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप वस्कुलर बंडल की बात करोगे, जो वस्कुलर बंडल अगली बात है, इन्हीं का अगला पॉइंट है ये। अगर आप वस्कुलर बंडल की बात करोगे तो वस्कुलर बंडल में जो आपको पैरेन्काइमेटा सेल्स मिलेंगी वो दोनों प्रकार के वस्कुलर बंडल जो होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को हम शॉर्ट में लिखते हैं 1 डिग्री और इसको हम लिखते हैं 2 डिग्री। अगर मैं 1 डिग्री लिखूं तो उसका मतलब हमेशा प्राइमरी होगा, सेकेंडरी अगर मैं 2 डिग्री लिखूंगा तो उसका मतलब हमेशा क्या होगा, सेकेंडरी होगा। ये बात याद रखना, शॉर्ट फॉर्म जो है वो पढ़ेंगे। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के जो वस्कुलर बंडल सामान उत्तक होते हैं उनमें ये पैरेन्काइमेटा सेल्स जो है वो मिलती हैं। इसके अलावा जो मेड्यूलरी रेज होती हैं, मेड्यूलरी रेज या जिनको बोलते हैं मज्जा किरणें, मज्जा किरणें, इन मज्जा किरणों में भी पैरेन्काइमेटा सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो बोर्ड के ऊपर अभी लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे जो है वो सारा का सारा ऐसा एरिया है जहाँ पे पैरेन्काइमा जो है वो प्रेजेंट होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करते हैं इसी पेज के ऊपर। अगर हम बात करेंगे इसके आगे ओरिजिन की, मतलब कहाँ से बनेगा ये जो जितने भी मैंने एरियाज बताए, अगर आपको पूछ लिया जाए कि जो पैरेन्काइमा है वो किस से बनेगा तो एक सिंपल सा साधारण सा आंसर आना चाहिए कि ये मेरिस्टेम से बनेगा। किस से बनेगा, मेरिस्टेम, या जिसको हम बोलते हैं विभज्योतक, उससे बनेगा। किससे बनेगा, विभज्योतक से बनेगा, ठीक है। अब विभज्योतक भी कौन सा, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइप जो है वो आपको पिछले वाले वीडियोस में मिलेंगे, तो उन वीडियोस को आप जरूर देख लें। अब मैं कहूँ मेरिस्टेम जो है वो, अगर स्टेम और रूट की बात करें तो उसमें जो मिलने वाले भाग होते हैं वो मेनली होते हैं कॉर्टेक्स, पित्त और मीजोफिल। अगर आप लीफ की बात करोगे तो इसमें क्या मिलेगा, कॉर्टेक्स मिलेगा और पित्त मिलेगी, और यहाँ क्या होगा, लीफ में क्या होगा, मीजोफिल होगा। ये जो दोनों टाइप के टिश्यू हैं ये बनेंगे आपके ग्राउंड मेरिस्टेम से। किससे बनेंगे, ग्राउंड मेरिस्टेम से, ठीक है। ग्राउंड मेरिस्टेम जो है वो मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में, आप ग्राउंड मेरिस्टेम क्या होता है वो वहाँ देख लेना। अगर आप बात करेंगे वस्कुलर बंडल की, वस्कुलर बंडल, तो वस्कुलर बंडल जो होंगे, इन वस्कुलर बंडल में जो आपको जो पैरेन्काइमा जो मिल रहा है वो कहाँ से बनेगा, वो बनेगा आपका प्रोकैम्बियम और कैम्बियम से, प्रोकैम्बियम और कैम्बियम से,
अब ये प्रोकैम्बियम जो है, ये प्रोकैम्बियम जो है ये बनेगा आपका प्राइमरी टिश्यू है ये, ठीक है। और ये क्या है, ये सेकेंडरी टाइप का टिश्यू है। प्राइमरी टिश्यू जो है वो हमेशा बनेंगे मेरिस्टेम से, सेकेंडरी टिश्यू जो है वो उन सेल्स से बनते हैं जो दोबारा से विभाजन योग्य होकर सेल्स बनाने की क्षमता रखती हैं, उनसे क्या बनेगा, सेकेंडरी टिश्यू बनेगा। तो अगर आप वहाँ पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ एक हमने बात की थी सेकेंडरी मेरिस्टेम की, तो वो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो क्या बनाएगा, सेकेंडरी टिश्यू बनाएगा, कैम्बियम बनाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करोगे आप पेरिड्रम की, पेरिड्रम वो एरिया होता है जो एक्स्ट्रास्टीलर रीजन में होता है, एक्स्ट्रास्टीलर रीजन में। तो एक्स्ट्रास्टीलर रीजन का जो एरिया होगा वो पेरिड्रम होगा, और पेरिड्रम में क्या बनेगा, कॉर्क कैम्बियम से, या हम इसको बोलते हैं फेलोजन, ठीक है। तो ये सारे जो मेरिस्टेम होंगे ये इनका ओरिजिन जो है पैरेन्काइमा का वो यहाँ से होगा। ये ओरिजिन के ऊपर पूरा का पूरा जो पेज है वो बेस्ड है कि कहाँ से बनेगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम बात करेंगे जो ओरिजिन के बाद हमने पहले पढ़ लिया कि कौन सा जो है मृदुतक जो है वो कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, उसका ओरिजिन कैसे होगा। अब हम बात करेंगे कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होगी, ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं ये जो डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज़ हैं उनके डायग्राम हैं जो आप पैरेन्काइमा में पढ़ोगे। सबसे पहले ये पैरेन्काइमा टिश्यू जो है वो दिखाया गया है आपको। ये पैरेन्काइमा टिश्यू जो है वो कैसा दिखेगा, मतलब वो कैसा होगा। और ये पैरेन्काइमा जो टिश्यू है, इस पैरेन्काइमा टिश्यू में आगे जो है वो टाइप हैं इसके, जैसे स्टोरेज पैरेन्काइमा, जैसे आपको ये जो आपको दिख रहा है ये एरेन्काइमा, और ये आपको दिख रहा है ये क्लोरेन्काइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। तो ये जो सारे टिश्यूज़ हैं इनके बारे में हम आगे जो है वो बात करने वाले हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका स्ट्रक्चर होगा किसी भी पैरेन्काइमा का, उसकी सेल जो है वो कैसी होगी। हम पर्टिकुलर सेल की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर या संरचना, कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर। अगर आप बात करोगे पैरेन्काइमेटस सेल्स की, जो पैरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं वो क्या होंगी, पैरेन्काइमेटस सेल्स आइसोडायमेट्रिक होंगी। आइसोडायमेट्रिक क्या मतलब हुआ भाई इसका, क्या होता है आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक का मतलब है समव्यासी। सम का मतलब समान, व्यास का मतलब जिनका व्यास समान होता है। व्यास किसका होता है, जो गोलाकार चीज होती है उसका व्यास होता है। तो आइसोडायमेट्रिक होंगी मतलब इनका व्यास जो है वो समान होगा, मतलब जितनी भी आपको कोशिकाएं मिल रही हैं वो आइसोडायमेट्रिक होंगी, क्योंकि ये एक ही टाइप की कोशिकाएं होती हैं इसलिए आइसोडायमेट्रिक होंगी। अब आइसोडायमेट्रिक तो होंगी लेकिन आकार जो होगा इनका वो विविधता वाला होगा, आकार में विविधता होगी। विविधता क्यों होगी बताइए, विविधता क्यों होगी। देखिए पैरेन्काइमेटस सेल्स जो है वो मृदुतक है, एक सॉफ्ट टिश्यू है। उस सॉफ्ट टिश्यू में क्या होता है कि सेल्स जो हैं वो जो पास वाली सेल्स होगी या जो पास वाली सेल्स की लेयर होगी उससे प्रभावित होगी। अगर वो दबाव डालेगी तो वो सेल्स जो है वो पिचक जाएंगी, ठीक है। अगर उनको एरिया मिलेगा तो वो एक्सपेंड हो जाएंगी। तो इस कारण जो है वो आकार में क्या होगा, विविधता होती है। विविधता किस कारण होगी वो मैंने आपको बता दिया, क्यों होगी आप बता सकते हैं। उसके बाद जितनी भी सेल्स होंगी, देखिए परमानेंट टिश्यू जो है वो जीवित या मृत जो है वो हो सकता है, सिंपल टिश्यू जो है वो जीवित या मृत जो है वो हो सकता है, लेकिन जितनी भी पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगी वो सारी क्या होंगी, जीवित होंगी, जीवित या लिविंग सेल्स होंगी। लिविंग का मतलब जो जीवित हैं, जिसमें
प्रोटोप्लास्ट पाया जाएगा, केंद्रक जो है वो फंक्शनल होगा, वो सारी सेल्स क्या होंगी, जीवित होंगी। ठीक है, जो विभाजन नहीं कर पाएंगी लेकिन बाकी सारे काम जो है वो कर पाएंगी, क्योंकि विभाजन जो है वो कौन कर सकता है, सिर्फ मेरिस्टेम कर सकता है। अब इनकी भित्ति जो है वो जिसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या है, पतली होगी, कोशिका भित्ति पतली होगी। अब एक फिनोमिना जो है वो यहाँ पढ़ा जाता है कि जो सेल्स डिवीजन कर सकती हैं उनकी कोशिका भित्ति जो है वो पतली होती है, लेकिन हम कह रहे हैं जी पैरेन्काइमा डिवीजन नहीं करता है लेकिन फिर भी इसकी कोशिका भित्ति जो है वो पतली होती है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली किससे बनती है, ये मेरिस्टेम जो है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनसे बनती है, इसलिए इनकी कोशिका भित्ति या सेल वॉल जो है वो थिन होती है, सेल वॉल जो है वो थिन होती है। ठीक है, अगला कैरेक्टर, ये जो जितनी भी सेल्स होंगी, जितनी भी सेल्स होंगी, दीज सेल्स विल बी कंपैक्टली अरेंज्ड। कंपैक्टली अरेंज्ड मतलब कंपैक्टली अरेंज्ड मतलब सघन रूप से, सघनता से व्यवस्थित होती हैं। पहली बात, ऐसा हो सकता है, या इनमें क्या हो सकता है, इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो सकता है, या तो कंपैक्टली अरेंज्ड होगी या इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो सकता है, मतलब दोनों ही कंडीशन जो है वो इन सेल्स में हो सकती हैं। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, जो दो सेल्स होती हैं उनके बीच में जो जगह बच जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस या अंतः कोशिकीय अवकाश। ठीक है, जो कोशिकाओं के बीच में होता है। ठीक है, तो ये वाले जो सारे कैरेक्टर हैं, ये सारे कैरेक्टर जो हैं ऐसी स्ट्रक्चर वाली सेल्स जो हैं वो होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए स्पेस जो है वो दो टाइप से बन सकते हैं, स्पेस जो है वो दो टाइप से बन सकते हैं। अगर आप बात करोगे स्पेस कहाँ होता है, तो कॉर्टिकल सेल्स जो है उनमें स्पेस पाया जा सकता है, या जो लीफ जो है उसका जो मेसोफिल है उसमें भी इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन कंपैक्टली अरेंज सेल्स जो हैं वो बीज या सीड में पाई जाएंगी। सीड जो होगा उसमें क्या होगा, कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स होंगी, और इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा किनमें, जो सेल्स लीफ या कॉर्टेक्स में मिलेंगी, लीफ का जो मेसोफिल वाला पार्ट होगा उसमें। अब ये स्पेस जो है, स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये लाइसोजीनस टाइप का होता है, स्पेस जो है वो कैसा होता है, लाइसोजीनस टाइप का स्पेस, मतलब ये लाइसोजीनस टाइप का स्पेस जो है इनमें प्रेजेंट होता है। चलिए जी आगे बात करते हैं, इसी पे बात कर लेते हैं। टाइप जो है, पहला टाइप उसकी बात करेंगे हम। इतना पढ़ने के बाद जो है हम अब बता सकते हैं कि पैरेन्काइमा की सेल्स जो हैं वो कैसी होंगी, क्या उनके कैरेक्टर होंगे, कैसी स्ट्रक्चर होगी, कैसा ओरिजिन होगा। अब हम बात करेंगे टाइप की। तो टाइप जो है उसमें 3 टाइप जो है वो हम पढ़ेंगे। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ पहले। 3 टाइप जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। पहला टाइप जो है वो होगा हमारा एरेन्काइमा। ठीक है, वायुत्तक बोलते हैं इसको हिंदी में, वायुत्तक। दूसरा टाइप जो होगा वो हमारा होगा क्लोरेन्काइमा। दूसरा क्या होगा, क्लोरेन्काइमा, जिसको हम हरित उत्तक बोलते हैं, हरित उत्तक। तीसरा टाइप जो होगा वो होगा हमारा स्टोरेज पैरेन्काइमा। ठीक है, स्टोरेज का मतलब होता है जो चीज़ों को स्टोर कर सकती हैं सेल्स, तो ये होगा स्टोरेज पैरेन्काइमा। 3 टाइप हो गए। उसके अलावा कुछ सेल्स जो हैं वो और टाइप की भी हो सकती हैं, वो जब ये पूरा होगा तो मैं आपको बता दूंगा।
सबसे पहले हम बात करेंगे इस एरेनकाइमा की, बाकी मैं मिटा रहा हूँ। एरेनकाइमा जो है उसकी बात करेंगे। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, एरेनकाइमा मतलब वायुत्तक। वायुत्तक का मतलब है इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अवकाश जो है वो बहुत बड़े बड़े होंगे। ये जो इंटरसेलुलर स्पेस हैं, अवकाश जो होगा सेल्स के बीच, इस अवकाश से क्या होगा, एक सिस्टम बन जाएगा। सिस्टम क्या बन जाएगा, उस सिस्टम को हम बोलेंगे एरिएशन सिस्टम। एरिएशन सिस्टम विकसित हो जाएगा। ठीक है, ये एरिएशन सिस्टम जो है ये क्या करेगा, ये एरिएशन सिस्टम कोई भी जिस भी प्लांट में, जिस भी पार्ट में, प्लांट के पार्ट में होगा, उस प्लांट पार्ट को क्या देगा, ये उत्प्लावकता देगा। उत्प्लावकता प्रदान करेगा ये। इंग्लिश में उत्प्लावकता को बोलते हैं बियोंसी। ठीक है, बायोंसी या उत्प्लावकता, दोनों का एक ही मतलब है। अगर हिंदी में लिखोगे तो ये लिखेंगे और इंग्लिश में लिखोगे तो ये लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। इस अवकाश से क्या होगा, उत्प्लावकता आएगी। अब भाई उत्प्लावकता क्यों चाहिए, अपने को कोई तैर के अमेरिका थोड़ी जाना है, नहीं जाना है। लेकिन जो भी पौधे होते हैं, जो पौधे जलीय पौधे होते हैं और जल के ऊपर रहते हैं, उन पौधों में क्या होता है कि ये वाला जो एरिएशन सिस्टम है, एरेनकाइमा है, वो प्रेजेंट होता है। इससे क्या होता है, वो जो टिश्यू होगा वो जल के ऊपर तैर पाएगा। ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ कि कैसा जो है ये दिखेगा। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में आप देखिए ये एयर स्पेस जो है वो विकसित हो गया है। ये क्या है, एयर स्पेस है। ठीक है, बहुत बड़ी जो है वैक्यूल मिल सकती है इनमें, या सेल के बीच में जो जगह है वो बहुत बड़ी हो सकती है। ये देखिए जितने भी ये एयर स्पेस दिख रहे हैं, ये एयर स्पेस क्या करते हैं, उस लीफ या मेनली लीफ में होते हैं ये तो, या स्टेम में, उस लीफ या स्टेम को जो है वो उत्प्लावकता या बायोंसी देते हैं, जिससे वो जो पौधा होगा या जो प्लांट पार्ट होगा वो जल के ऊपर तैर पाएगा। ये डायग्राम जो है ये किसका है, एरेनकाइमा का, या जिसको हम बोलते हैं वायु मृदुतक। ठीक है, वायुतक भी बोलते हैं या वायु मृदुतक भी बोलते हैं। ये अवकाश हैं, ये सारे क्या हैं, एयर स्पेस हैं, और इनकी वजह से क्या होता है, ये तैरता रहता है। चलिए आगे वाले टाइप की बात करते हैं। आगे वाला टाइप जो है वो होगा हमारे पास क्लोरेनकाइमा। दूसरा टाइप क्या है, क्लोरेनकाइमा। देखिए ये पूरा करेंगे आज की क्लास, मेरे को पता है कि लंबी हो रही है, लेकिन आप धैर्य बनाए रखिए, ये पार्ट जो है बस थोड़ा सा रह गया है। क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा में क्या होता है कि सेल्स जो होंगी उनमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा आपको। क्लोरोप्लास्ट मिलेगा तो ये क्या कर सकेगा, फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। और जो भी टिश्यू फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जो भी टिश्यू फोटोसिंथेसिस कर सकता है उसको हम एसिमिलेटरी टिश्यू भी बोलते हैं। एसिमिलेटरी टिश्यू, एसिमिलेटरी टिश्यू, या जो एसिमिलेटरी से बना हुआ जो शब्द है वो है एसिमिलेशन। ठीक है, तो ये एसिमिलेटरी टिश्यू जो है ये क्या कर सकता है, कुछ भी सिंथेसिस कर सकता है। कुछ भी क्या, फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या सिंथेसिस होगा, किसका सिंथेसाइज होगा, क्या सिंथेसाइज होगा, स्टार्च बनेगी। और साथ में क्या बनेगी, साथ में क्या बनेगी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपकी लाइफ का, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, वो बनेगी। ठीक है, कहाँ मिलेगा, मेनली जो है लीफ में मिलेगा, लीफ के मीजोफिल में मिलेगा।
लीफ का मीजोफिल दिखा देता हूँ मैं कहाँ होता है। लीफ के मीजोफिल में मिलेगा, ठीक है। इस मीजोफिल में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट होता है। समझ गए बात। चलिए मीजोफिल देख लेते हैं कैसा है मीजोफिल। ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक लीफ है। इस लीफ में ये वाला जो एरिया है, इतने एरिया को काट के और बड़ा करके आपको दिखाया गया है। इसमें देखिए स्पॉन्जी मीजोफिल और पेलिसेड मीजोफिल, ये दो पार्ट जो है वो दिखाए गए हैं। ये दोनों पार्ट किसके हैं, ये दोनों पार्ट आपका जो मीजोफिल टिश्यू है उसके दो पार्ट है। इसको स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और इसको पेलिसेड टिश्यू कहा जाता है नॉर्मली, ठीक है। ये लीफ है, ये लीफ का ऊपर का क्यूटिकल है, ये वाला 3D पार्ट है, ये 3D डायग्राम है। ये नीचे वाला ये वाला जो लेयर है ये एपिडर्मिस का है। ये वाले जो टिश्यू आपको लंबे लंबे दिख रहे हैं इसको बोलते हैं खम्भ ऊतक या पेलिसेड मीजोफिल। और ये वाले जो टिश्यू दिख रहे हैं आपको छोटे गोलाकार, ये जो हैं ये क्या है, ये आपका स्पॉन्जी मीजोफिल है, ठीक है। ये इसका वेन है, ठीक है। ये इसमें जाइलम फ्लोएम है, वस्कुलर बंडल, और ये नीचे वाला एपिडर्मिस है, ठीक है। तो ये पार्ट जो है ये मीजोफिल का है। देख लीजिए मीजोफिल जो है वो कैसा दिखेगा, ग्रीन इन कलर होगा, ग्रीन इन कलर। और सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस जो है वो कौन सा प्लांट पार्ट करता है, लीफ करती है। कौन सा पार्ट करता है, लीफ करती है। इसलिए जो ये जिसमें क्लोरोप्लास्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरन काइमा बोलेंगे। तो ये हम क्या किसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, क्लोरन काइमा का। कहीं भूल मत जाना, क्लास लंबी होगी तो कि क्या पढ़ रहे हैं, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लोरन काइमा पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो टाइप होगा वो होगा हमारे पास जो आपका तीसरा टाइप है, स्टोरेज पैरेन्काइमा। स्टोरेज पैरेन्काइमा, स्टोरेज पैरेन्काइमा। स्टोरेज पैरेन्काइमा जो है वो क्या करेगी, वो स्टोर करेगी। स्टोर किसको करेगी, फूड मटेरियल हो सकता है, फूड मटेरियल हो सकता है, खाद्य पदार्थ, या ऑयल ड्रॉपलेट्स हो सकती हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स या तेल की बूंदें ड्रॉपलेट्स हो सकती हैं। इसके अलावा जो आपका जो प्रोटीन है वो हो सकता है, कोई भी अन्य पदार्थ जो है वो हो सकता है जो प्लांट के लिए ज़रूरी हो, जिसको स्टोर करके रखने से प्लांट को फ़ायदा हो रहा हो। तो ये वाले जो हैं ये स्टोरेज पैरेन्काइमा कहलाती हैं, ये सेल्स जो स्टोर करती हैं। और आपने अगर ध्यान दिया हो तो जो प्लांट की सेल होती है, जो ये डायग्राम हम पढ़ते थे +1 +2 में, ऐसा कुछ डायग्राम जो है वो प्लांट की सेल का पढ़ा जाता था। उसमें क्या है, न्यूक्लियस एक तरफ होता था और एक तरफ एक बड़ी सारी वैक्यूल होती थी, ठीक है। तो ये जो वैक्यूल है ये ऐसा वैसा पार्ट नहीं है, इसमें जो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन जो होते हैं वो ये जो वैक्यूल होती है उसमें जो है स्टोर किए जाते हैं। तो ये स्टोर हाउस ऑफ डिफरेंट मटेरियल जो है वो होता है, ठीक है। इसको रसदानी बोलते हैं। तो ये रसदानी जो है इसमें भी स्टोर होता है कोई ना कोई फूड मटेरियल या जो होगा। मेनली जो है अगर आपने स्टार्च सेल्स देखी हों तो स्टार्च सेल्स जो हैं, स्टार्च जो है उसको अगर स्टेन किया जाता है तो वो कुछ वॉयलेट कलर का दिखाई देता है। किससे स्टेन करने पर वॉयलेट कलर का दिखाई देता है ये मुझे आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वाली सेल्स जो हैं ये ऐसी क्यों दिख रही हैं, ये वाली सेल्स जो है ये ऐसी क्यों दिख रही हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो आप कुछ कण जैसे पदार्थ इसमें देख रहे हैं, ये कण जैसे पदार्थ जो हैं ये क्या है, ये आपका जो स्टार्च है वो है। ये क्या है, स्टार्च है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, स्टार्च है। तो ये बड़ी बड़ी सेल्स जो हैं ये क्या है, स्टार्च का स्टोर करने वाली सेल्स हैं, स्टार्च सेल्स है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है हमारा स्टोरेज पैरेन्काइमा का, ठीक है। उसके बाद जितनी भी पैरेन्काइमा है, जो भी टाइप की पैरेन्काइमा है, मैंने आपको बताया आइसोडायमेट्रिक होगी। कई बार क्या होता है कि पैरेन्काइमा जो है वो लंबी हो जाती हैं और नुकीली सेल्स जो हैं उनमें तब्दील हो जाती है। क्या होगा,
ऐसे लंबी और नुकीली सेल्स जो है वो बन जाएंगी। ठीक है, इसके साथ वाली सेल्स भी क्या होंगी, नुकीली होगी। ठीक है, ऐसे। तो ये जो नुकीले होने का जो सिस्टम होता है, ये टेपरिंग एंड हो गया इसका। ये वाली जो सेल है इसको हम बोलते हैं प्रोजनकाइमा। क्या बोलते हैं इसको, प्रोजनकाइमा। ठीक है, अगर सेल लंबी होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोजनकाइमा। इसके अलावा एक टाइप की सेल्स जो हैं वो और पढ़ी जाती हैं, वो है इडियोब्लास्ट सेल्स। क्या है, इडियोब्लास्ट। ये भी एक तरीके की स्रावी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, स्रवण का कार्य करती हैं। ये क्या होती हैं, स्रावी कोशिकाएं जो हैं वो होती हैं। अब हमने सारा कुछ पढ़ लिया, अभी पैरेन्काइमा के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, एक चीज को छोड़ के, वो क्या है, इनके कार्य। ठीक है, इडियोब्लास्ट क्या होती हैं, स्रावी कोशिकाएं होती हैं। चलिए पैरेन्काइमा के कार्य जो है उनकी बात करते हैं, या फंक्शंस जो हैं उनकी बात करते हैं। क्या फंक्शन होंगे, अगर ये पैरेन्काइमा टाइप की सेल्स हैं तो क्या करेंगी, पौधे को बियोन्सी देंगी। लिख लेना आप, मैं बता देता हूँ आपको जो आपने टाइप पढ़े उनके हिसाब से। अगर ये क्लोरेन्काइमा की सेल्स हैं, सबसे पहले क्या देंगी, उत्प्लावकता देंगी ये। ठीक है, अगर ये क्लोरेन्काइमा की सेल्स हैं तो क्या कर सकती हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। अगर ये स्टोरेज पैरेन्काइमा है तो क्या कर सकती हैं, स्टोर कर सकती हैं फूड मटेरियल को स्टोर कर सकती हैं। अगर ये सेल्स जो हैं वो इडियोब्लास्ट सेल्स हैं तो क्या कर सकती हैं, श्रवण का कार्य जो है कर सकती हैं। इसके अलावा ये सेल्स जो हैं इनमें कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स वाले गुण जो हैं वो भी पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक कैरेक्टर्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं। इन मेरिस्टेमेटिक कैरेक्टर्स की मदद से ये क्या है, विभाजन कर सकती है कुछ हद तक। कहाँ करेंगी, चोटग्रस्त इलाके होंगे, जो घाव भरने का काम जो है वो क्या होगा, इन सेल्स के द्वारा किया जाएगा। घाव भरने का कार्य आपने देखा होगा, जहाँ भी पौधे को या पेड़ को चोट लगती है उस जगह पर एक बड़ा सारा गांठ जैसा कुछ बन जाता है। वो क्या होता है, इन जो मेरिस्टेमेटिक कैरेक्टर्स हैं पैरेन्काइमा सेल्स के, उनके कारण जो है वो वैसा होता है। उसके अलावा जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, या जो सेकेंडरी मेरिस्टेम में जो आपका टाइप होगा, जो कैम्बियम होगी, जो कैम्बियम वस्कुलर बंडल के बीच में बनती है। अगर ये दो वस्कुलर बंडल हैं, जैसे मैंने स्टेम में आपको दिखाया था, तो इनके बीच में ये वाला जो पार्ट होगा, ये क्या होगा, ये वापस से जो पैरेन्काइमेटा सेल्स हैं वो वापस से विभाजन योग्य सेल्स बन जाती हैं, और ये क्या बनाती हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने पढ़ा हो पेरिड्रम के बारे में, अगला कैरेक्टर है इसी का, पेरिड्रम जो है वो भी इसी पैरेन्काइमेटा सेल्स जो हैं उससे बनता है। पेरिड्रम जो है उसमें क्या होता है, फेलोजन होती हैं, और ये फेलोजन क्या करती है, दो टाइप के टिश्यू जो है वो बनाती हैं, कुछ बाहर की तरफ और कुछ अंदर की तरफ। फेलोजन जो है वो क्या करती है, फेलोडर्म और सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है वो बनाती है। ठीक है, तो ये वाला जो सारा का सारा अकाउंट था वो था पैरेन्काइमेटा सेल्स के बारे में। अगली जो क्लास होगी वो इससे आगे वाले टॉपिक पर होगी। जितनी भी ये क्लासेस हो रही हैं आप इनको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लीजिए इनका, अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है तो। टॉपिक जो है ऐसे ही चलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।